हेलो बच्चों, तो मैं चंदन दास और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर। क्या नाम है फर्स्ट चैप्टर का? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं और इस चैप्टर में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। रियल नंबर्स। तो बच्चों, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा नंबर्स क्या होते हैं। चैप्टर का नाम क्या था बच्चों? याद करो, चैप्टर का नाम क्या था क्लास 9th में? फर्स्ट चैप्टर क्या नाम था? नंबर सिस्टम, जिसमें अपन नंबर्स के बारे में पढ़े थे। तो उसमें पढ़े थे अपन सारे नंबर्स, नंबर क्या होता है, नंबर्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो उसी में एक क्या था अपना? रियल नंबर्स। क्या पढ़े थे अपन? रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसे हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। जिनको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। जैसे कि नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन ये 0 से 1 2 3 4 5, ये पूरा अप टू इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे। तो अब जैसे कोई नंबर ले लो, क्या नंबर ले लो? 0.5। अब ये 0.5 ले लो, इसको अपन शो कर सकते हैं। कहाँ शो कर सकते हैं? 0.5 कहाँ होगा? इसके भी उसमें होगा, यहाँ पास होगा 0.5। जैसे 5/3 ले लो, तो ये क्या आएगा? 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 1 पॉइंट समथिंग तो यहाँ पास होगा, यहाँ पास शो कर सकते हैं अपन इसको। तो इसको अपन बोलते हैं नंबर लाइंस। तो रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसे हम नंबर लाइंस पर शो कर सकते हैं। अगर यहाँ हम किसी भी नंबर को शो कर पा रहे हैं मतलब कि वो रियल नंबर है। अगर यहाँ आप नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को अपन शो कर पा रहे हैं तो वो क्या है? रियल नंबर्स। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो रियल नंबर्स क्या होता है समझ में आ गया होगा। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसे हम नंबर लाइन पर शो कर पा सकते हैं, उसे हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो चलो जानते हैं रियल नंबर्स क्या में क्या क्या होता है। तो रियल नंबर्स में वो सारे नंबर्स आ जाते हैं जैसे तुमने पढ़ के आया होगा क्लास 9th में। वो सारे नंबर्स आ जाते हैं। मतलब पहला कौन सा नंबर्स? नेचुरल नंबर्स। कौन सा? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स क्या होता है? पहला नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक। जिसे हम जनरली किसके लिए यूज करते हैं? काउंटिंग के लिए, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में और क्या आता है उसके बाद? होल नंबर्स। क्या आता है बच्चों? होल नंबर्स। होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें 0 इंक्लूड होता है और कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक। होल नंबर्स में बस क्या हो जाता है? 0 इंक्लूड हो जाता है। नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं है बस, लेकिन होल नंबर में 0 इंक्लूड हो जाता है। बस इन दोनों में यही फर्क है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है ना। फिर तीसरा क्या है अपना? इंटीजर्स। क्या है बच्चों? इंटीजर्स। क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों? इंटीजर्स होते हैं 0 1 2 3 -1 -2 -3। ये सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स। क्या होते हैं ये? इंटीजर्स। इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ जाता है और नेगेटिव इंटीजर्स और साथ में 0 भी। ये तो ये इंटीजर्स होते हैं। फिर क्या होता है? इंटीजर्स। और क्या होता है अपना? रैशनल नंबर्स। क्या होता है बच्चों? रैशनल नंबर्स। क्या होता है? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? वो नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे ही रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो रैशनल नंबर्स एग्जाम्पल 5/3 4/3 5/2 etc। ये सारे क्या है? रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब और कौन सा है? इरेशनल नंबर्स। क्या है? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं?
वो नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल्स √3, √5, √2 etc. ये क्या होते हैं बच्चों? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। तो 5/3, 4/3, 5/2 etc. ये क्या होंगे? रेशनल नंबर्स। फिर क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें होल नंबर और नेचुरल नंबर्स दोनों शामिल होते हैं, और नेगेटिव भी जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं इसमें। मतलब कि नंबर लाइन के दोनों तरफ के पार्ट्स, पूरे नंबर लाइन शामिल हो जाते हैं इसमें, है ना, जिसे हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो रियल नंबर का मतलब समझ में आया? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं। कौन कौन से? पहला नेचुरल नंबर्स, जिसे अपन किससे डिनोट करते हैं? n से। दूसरा होल नंबर्स, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? w से। तीसरा इंटीजर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? z से। चौथा रेशनल नंबर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? q से। तो इनका नोटेशन भी याद रखना, किससे किससे डिनोट करते हैं ना, यूज होता है आगे। तो ये होते हैं रियल नंबर्स। एक तरह से कर लो तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वो होते हैं, जैसे तुमने एग्जांपल्स देखो, अगर कोई कंपनी में क्या है, बॉस है जिसकी कंपनी चल रहा है, तो जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो क्या हो जाते हैं? नंबर्स के टाइप्स। और उनका जो बॉस है वो क्या हो गए? रियल नंबर्स। यानी कि रियल नंबर्स में सारे वो नंबर्स आ जाते हैं जितने नंबर्स हैं, तो ये होते हैं रियल नंबर्स। अब एग्जाम्पल, रियल नंबर्स के एग्जाम्पल्स देखो। किसके एग्जाम्पल्स देखो? रियल नंबर्स के। रियल नंबर्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे क्या हो सकते हैं रियल नंबर्स के एग्जाम्पल? एग्जाम्पल क्या होंगे रियल नंबर्स के? जैसे मैंने लिख दिया 2 + √3, 2 + √3। अब यहाँ ये क्या है अपना? नेचुरल नंबर्स। क्या है ये अपना? नेचुरल नंबर। ये अपना 2 क्या है? नेचुरल नंबर्स। अब √3 क्या है यहाँ? √3 क्या है? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स मतलब कि नेचुरल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स मिलके क्या बना दिए? रियल नंबर्स। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। 2/3 + √3, ये क्या है? रेशनल। ये क्या है? इरेशनल, है ना। तो क्या हो गया अपना? क्या हो गया अपना? ये रियल नंबर्स। ये एग्जाम्पल्स हो गए। तो ऐसे ये होते हैं रियल नंबर्स। तो इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे, रियल नंबर्स क्या होते हैं। समझ में आ गया रियल नंबर्स क्या होते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चैप्टर में है अपने, चैप्टर में क्या है अपना? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है चैप्टर में? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है ये जानेंगे अपन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अपना फर्स्ट टॉपिक है, ये जानेंगे। पहले तो अभी बेसिक क्या बताया मैंने? रियल नंबर्स। क्यों रियल नंबर्स बताया आपको? क्योंकि रियल नंबर्स चैप्टर का नाम है। अब चैप्टर का नाम कोई पूछ दिया और आप बताओगे चैप्टर का नाम रियल नंबर्स, तो बोलेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो उसका आंसर बता देना कि रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिसे हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, जिसे हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, उन्हें ही रियल नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स पूछे, एग्जाम्पल बता देना। तो रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं तो वो भी बता देना। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, सारे, है ना, तो वो बता देना। तो जी वैसे बता सकते हो तुम। अब पढ़ते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जानने से पहले 2 टर्म की बात करेंगे अपन। कौन से 2 टर्म? कौन से 2 टर्म की बात करेंगे? पहला कंपोजिट नंबर्स। पहला कंपोजिट नंबर्स। पहला कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक और खुद के नंबर से डिवाइड के अलावा और बहुत सारे नंबर से डिवाइड होते हैं। कहने का मतलब एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक और खुद से, एक और खुद से और अदर
नंबर से डिवाइड होते हैं। कहने का मतलब कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, दो से ज़्यादा फैक्टर। ये याद रखना, दो चीज़ें याद रखना है, ये तो ये वाली लाइन, ये तो ये वाली लाइन। क्या क्या? एक और खुद से और अदर नंबर से डिवाइड होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन? कंपोजिट नंबर्स। जैसे और याद रख सकते हो, दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उन्हें क्या बोल सकते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक से भी डिवाइड हो जाते हैं और खुद से भी डिवाइड हो जाते हैं और अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। एग्जाम्पल देखो, क्या है एग्जाम्पल्स? जैसे मैं ले लूँ 8। अब 8 क्या है? 8 किससे किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से हो सकता है, और किससे हो सकता है? खुद से हो सकता है, और किससे हो सकता है? 2 से हो सकता है, और किससे हो सकता है? 4 से हो सकता है ना? इसके अलावा और किसी से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी कि इसमें कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर हैं इसके। कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर है ना, दो से ज़्यादा फैक्टर। तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर्स। ऐसे ही 36 ले लो, 36 ज़्यादा बड़ा नंबर होगा, छोटा ले लो। 30 ले लो, 9 ले लो। अब इसे डिवाइड करो, हो सकता है ये 1 से, खुद से, और किससे डिवाइड हो सकता है? 3 से। इसके अलावा और किसी डिवाइड नहीं हो सकता। दो से ज़्यादा फैक्टर है ना, कितने फैक्टर? तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, हो सकते हैं खुद से भी डिवाइड हो सकते हैं और नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। अब दूसरा टर्म है प्राइम नंबर्स। क्या है? प्राइम नंबर्स। क्या है? प्राइम नंबर्स, है ना? ये टर्म, ये दोनों टर्म अपन को याद रखने हैं। पहला कंपोजिट नंबर्स बता दिया। दूसरा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो 1 से डिवाइड होते हैं, वो नंबर जो 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं। वो नंबर जो 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं। किससे किससे? 1 से और खुद से। एग्जाम्पल्स जैसे अगर मैं 3 को ले लूँ, 3 किससे डिवाइड हो जाएगा? 1 से, और किससे डिवाइड होगा? खुद 3 से। तो वो होते हैं। और डिफिनेशन ले लो, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। दो डिफिनेशन याद रखना है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं। दूसरा, प्राइम नंबर्स के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसका मतलब कौन सा नंबर है? वो कंपोजिट नंबर्स, है ना? तो ये याद रखना है। एग्जाम्पल्स और देख लो, जैसे 7 किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से और 7 से। इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? प्राइम नंबर, है ना? अब याद रखना, ये दोनों समझ में आ गया ना? क्या था पहला जो छोटा टॉपिक है वो क्या है? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं और अदर नंबर्स से भी डिवाइड। कंपोजिट नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं, कंपोजिट नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। और फिर एग्जाम्पल्स देखा हमने, क्या है एग्जाम्पल्स? 8, 9, है ना? ये एग्जाम्पल्स हैं। और दूसरा क्या होता है अपना? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं, मतलब कि। और दूसरा डिफिनेशन क्या है? प्राइम नंबर्स के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, तो उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल 3, 7। तो अपन अब और आगे बात करते हैं। अब जैसे बात करते हैं, हम क्या बात करेंगे? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर जैसे अब देखते हैं प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो प्राइम नंबर्स क्या हो सकते हैं? याद रखना, 2, 3, 5,
7, 11, 13, ये क्या है? प्राइम नंबर्स। क्यों प्राइम नंबर्स हैं? दो को देखो, दो के कितने फैक्टर हो सकते हैं? 1 और खुद 2, मतलब कितने फैक्टर हुए? 2 फैक्टर। कितने फैक्टर हुए? 2 फैक्टर। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं नंबर्स। 3 अभी देख चुके 3 को। 5 को देखो, 5 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? 1 और 5 खुद। तो ये क्या है? प्राइम नंबर। ऐसे अपन याद रखेंगे। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये क्या है अपने? प्राइम नंबर्स, है ना? ये याद रखने। अब इसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे क्या है ये? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये याद रखना है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स क्या है? 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स क्या है? 2। तो ये याद रखना। बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या होता है? नया नया नाम सुन के डर होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो डरने की कोई बात नहीं है। अभी मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं वो तो याद ही होगा। पहला, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं ये बताया। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसे हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। सिंपल। अब नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं यानी कि वो सारे नंबर्स, जैसे नंबर्स कौन कौन से नंबर्स होते हैं? कौन कौन से नंबर्स के टाइप होते हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इरेशनल, रेशनल, ये सारे क्या हैं? नंबर्स हैं अपन को। तो उनको अपन नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स, है ना। अब उसके बाद अपन क्या पढ़े हैं? रियल नंबर्स के बाद दूसरा अपन को पढ़ना था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो वो पढ़ने से पहले 2 टॉपिक, छोटे टॉपिक पढ़े अपन। पहला क्या है? कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जिन्हें 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, खुद से भी डिवाइड हो जाते हैं और अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं। मतलब कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। फिर एग्जाम्पल्स बताया था मैंने, जैसे एग्जाम्पल्स ले लो 4, 8, है ना। ये सारे क्या है? कंपोजिट नंबर्स। उसी तरह क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स। दूसरा टॉपिक क्या है? सब टॉपिक्स प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। और 1 से डिवाइड होता है प्राइम नंबर्स और खुद से डिवाइड होता है। प्राइम नंबर्स ओनली 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है ना। अदर नंबर्स से डिवाइड नहीं होता है प्राइम नंबर, है ना। तो एग्जांपल्स देखे थे, सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या देखे थे? 2। उसके बाद 3, 5, 7, 11, है ना। ये पढ़े अपन। अब पढ़ते हैं थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये क्योंकि हम आगे जाके कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे जहां इसकी जरूरत होगा, तो इसको ध्यान से देखना। ऑफ अर्थमेटिक, कंपोजिट नंबर्स को, किसको? कंपोजिट नंबर्स को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन, प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये याद रखना है। कंपोजिट नंबर को अपन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, इसी को अपन बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कुछ नहीं है, यही है बस। कंपोजिट नंबर को अपन प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल्स देखो, कोई भी कंपोजिट नंबर्स ले लो, बोलो कंपोजिट नंबर। जैसे अगर मैं दे दूं तुम्हें 16, 16 क्या है? एक कंपोजिट नंबर्स। क्यों कंपोजिट नंबर्स है? क्योंकि इसके कितने फैक्टर्स होते हैं? किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से, खुद 16 से, 2 से, 4 से, 8 से, इन सारे नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। इसलिए ये क्या है? 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं इसके, इसलिए ये क्या है? कंपोजिट नंबर्स। अब इसी को अपन किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के। तो वो कैसे लिखते हैं वो देखो ध्यान से ज़रा। कैसे लिखते हैं? ऐसे लाइन खींचना है, ऐसे लाइन खींचना है,
इधर 16 को लिखना है और इधर सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, अभी बताया जस्ट इससे पहले, क्या है 2। तो उससे अपन डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 से डिवाइड करो, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 कितने बार में गया, 8 बार में, तो 2 अट्ठे 16। फिर ऐसे लाइन खींचो, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 चौके 8, फिर ऐसे लाइन खींचो, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 दूना 4, फिर ऐसे लाइन खींचो, 2 से डिवाइड करो, 2 एक कम 2, जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए 1, जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए तब तक डिवाइड करते रहना है ना, जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए तब तक डिवाइड करते रहना। तो इसको अपन ऐसे इस तरह से इसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देंगे, कैसे, 16 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ऐसे करके लिख देंगे। इसी को अपन बोलते हैं कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना। ये 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, यहाँ देखो जितने भी है नंबर है वो प्राइम नंबर है, 2 ही बस है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ कितने वो हैं 4, कितने 2 हैं तो 4, 2 की 4, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ये। और एग्जांपल्स देखो, जैसे और एग्जांपल्स देखो क्या है, पहला एग्जांपल्स, दूसरा एग्जांपल क्या लिख सकते हैं अपन 15, क्या लिख सकते हैं 15। अब 15 को देखो कैसे लिख सकते हैं, 15 है ये 15। अब देखो लोवेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करने के, देखो लोवेस्ट क्या है 2, 2 से डिवाइड करो, क्या हो रहा, नहीं हो रहा, तो अगला नंबर देखेंगे 3, 3 से डिवाइड हो रहा, हाँ हो रहा, क्या है 3 पचे 15। अब किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा, ये नहीं होगा, 3 से होगा, नहीं होगा, 5 से होगा, हाँ 5 से हो जाएगा, तो बस हो गया डिवाइड। अब क्या आ गया, ये क्या आ गया, रिमाइंडर 0। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 15 इक्वल टू 3 इंटू 5। ये देखो 3 क्या है, प्राइम नंबर्स, 5 क्या है, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, यानी कि ये कंपोजिट नंबर्स। ऐसे ही इसी को बोलते हैं अपन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसी को बोलते हैं अपन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये बस टॉपिक्स हैं, यही समझना है क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। कंपोजिट नंबर्स को या बड़े नंबर्स को प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना, उसी को क्या बोलते हैं अपन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये याद रखना है। ऐसे एग्जांपल्स और एग्जांपल्स देख सकते हो, एक एग्जांपल और देख लो, जैसे कि मैं बड़ा नंबर ले लूँ कोई सा 48, क्या ले लूँ 48। अब इसको डिवाइड करो 2 से, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 12 दूनी 24, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6। अब 2 से नहीं जाएगा, ये किससे जाएगा 3 से। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 48 इक्वल टू 2 की पावर 4 क्रॉस 3 की पावर 1, ये लिख दिया अपन। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये क्यों पढ़े अपन, इसका पढ़ने का रीज़न क्या है इसके पीछे, तो पढ़ने का रीज़न ये है, अगला टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे वो है क्या है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो उसका यूज होगा वहाँ, जब हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो इसका यूज करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो इसलिए हम पढ़े हैं इसको। तो ये अपन को याद रखना है। अब कुछ होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, होमवर्क क्वेश्चन लो। आज क्या क्या पढ़े हम पहले रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या पढ़े, सबसे पहले क्या क्या पढ़े, सबसे पहले क्या पढ़े, सबसे पहले पढ़े अपन चैप्टर क्या है अपना, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। याद रखना फर्स्ट चैप्टर क्या है, रियल नंबर, जो कि 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसे हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं अपन, रियल नंबर्स। तो नंबर लाइन पर शो करके बता देना नंबर लाइन ये होता है। नंबर लाइन क्या होता है, ऐसे करके लाइन खींचना ये, और यहाँ से 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे करके ये -1, ये -2, ये -3, है ना, ऐसे करके ये होता है नंबर लाइन। अब यहाँ कोई भी नंबर उठा लो, √5। अब √5 क्या होगा, 2 पॉइंट समथिंग, है ना, √5 क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग। तो 2 पॉइंट समथिंग तो इधर आएगा यहाँ, तो इसको शो कर सकते हैं अपन ऐसे, इसी को बोलते हैं अपन रियल नंबर्स।
दूसरा रियल नंबर्स में वो कौन कौन से नंबर्स आ जाते हैं, क्योंकि नंबर्स है तो उसमें अपन आएंगे नंबर्स के टाइप। तो रियल नंबर्स में क्या आते हैं, नेचुरल नंबर्स। क्या आते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, ये सारे किस में आते हैं, रियल नंबर्स में। तो ये सारे एक तरह से क्या हो लोग, जैसे कोई कंपनी का बॉस होता है उसके सारे एम्प्लॉय, वो सारे एम्प्लॉय, तो वैसे ही तरह के जैसे उसके नंबर्स के टाइप्स हैं वो क्या है, बॉस एम्प्लॉयज हैं, और वो रियल नंबर्स क्या है, बॉस है। तो उस तरह से है ना। और अब आगे बढ़ते हैं अपन, तो क्या पढ़ते हैं अपन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़े, जिसके लिए अपन को सबसे पहले पढ़ना था क्या, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं और अदर नंबर से भी डिवाइड होते हैं। क्या होते हैं, 1 से डिवाइड होते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं और अदर नंबर से भी डिवाइड होते हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन, कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। और दूसरा क्या पढ़े थे अपन, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से भी डिवाइड होते हैं और खुद से भी डिवाइड होते हैं, इसके अलावा अदर नंबर से वो डिवाइड नहीं होते। प्राइम नंबर्स के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं और कंपोजिट नंबर्स के 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स क्या था, 2, और उसके बाद क्या था, 3, 4, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ऐसे करके, है ना। तो मेरा क्या है, होमवर्क क्वेश्चन देता हूं तुमको। तो सबसे पहला होमवर्क क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला होमवर्क क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्या है, पाई सुने होगे अभी तक, पाई 9th में पढ़ चुके हो। पाई कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल। इन 5 ऑप्शन में पाई कौन सा आना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 1, क्या 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर, ये बताना है। प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर, ये 3 होमवर्क, और ये तुमको सॉल्व करना है, ये बताना है। ये सारे होमवर्क क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना और फिर इनके आंसर्स आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिल जाए, से जाके चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर टॉपिक समझ में आए तो बने रहिए मेरे साथ, और अपने क्लास 10th की मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।